हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम रियाज, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों का। वेलकम करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल साइंस थिंग में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के यूनिक गैलेक्सी के बारे में, और वो गैलेक्सी है हमारा, आपका, हम सब का गैलेक्सी मिल्की वे, जो एकदम यूनिक है क्योंकि इस गैलेक्सी में मौजूद ग्रह यानी पृथ्वी पर जीवन है। इसलिए ये यूनिक है क्योंकि बाकी ग्रहों पर सिर्फ अनुमान लगाया गया है जीवन का, इसीलिए मिल्की वे को यूनिक माना जाता है। आपने गैलेक्सी या आकाशगंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो तब आप किसी बड़े से पूछते हैं कि यह आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं और ये कहाँ होते हैं, तब आपके सामने गैलेक्सी या आकाशगंगा का जिक्र जरूर हुआ होगा। आखिर आकाशगंगा क्या है और ये कैसे काम करता है, यह सवाल बहुत बार आप लोगों के मन में आता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। तो आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो फौरन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए आज साइंस थिंग में कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों के तरह एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमारा ये सौर मंडल कहाँ पर है, क्या आपको पता है? हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यूँ कहिए कि इतना छोटा हिस्सा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे करोड़ों अरबों से भी ज्यादा सौर मंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाशगंगा। एक आकाशगंगा एक विशालकाय रूप है, यानी हद से ज्यादा बड़ा, जिसमें सौर मंडल के साथ साथ धूल के कणों, बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। हमारे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है जिसका नाम सजिटेरियस ए स्टार है। इस ब्लैक होल की खोज 13 फरवरी 1974 में हुई। वहीं बात करें इसकी रेडियस की तो इसकी रेडियस 22 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ से इसकी दूरी 25,640 लाइट ईयर्स है। अगर बात करें मिल्की वे की भुजा की तो इसकी टोटल आर्म्स 6 है और इन आर्म्स का नाम है पर्सिस आर्म, नॉर्मा आर्म, आउटर आर्म, स्क्यूटर सेंट्रस आर्म, कैरिना सजिटेरियस आर्म और ओरायन सिग्नस आर्म है। 2007 से पहले माना जाता था कि आकाशगंगा की 4 मुख्य भुजाएं हैं और कम से कम 2 छोटी भुजाएं हैं, लेकिन 2007 में विस्कोसिन विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बॉन्जमीन ने अपने रिसर्च का नतीजा घोषित करते हुए दावा किया कि दरअसल आकाशगंगा की केवल 2 मुख्य भुजाएं हैं, पर्सिस आर्म और स्क्यूटर सेंट्रस आर्म, और बाकी सारी छोटी आर्म्स है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे की छोटी आर्म्स ओरायन सिग्नस आर्म में मौजूद है और यही सब भुजाएं मिल्की वे को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आकार से अलग बनाती है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती रहती है। क्या आपको पता है कि हम लोग 1 मिनट में कितना किलोमीटर मूव कर जाते हैं? हम लोग 1 मिनट में 36,000 किलोमीटर और 1 घंटे में 21,60,000 किलोमीटर मूव कर जाते हैं। दोस्तों, मिल्की वे की एक और खास बात, जिस तरह पृथ्वी की सैटेलाइट चांद है और वह एक निर्धारित सीमा पर पृथ्वी की चक्कर लगाती रहती है, ठीक इसी तरह से मिल्की वे गैलेक्सी की भी सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद है जो मिल्की वे की चक्कर लगाती रहती है। वो कई सारी गैलेक्सी है, जैसे सजिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी है और ये मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी में से सबसे बड़ी गैलेक्सी है। जबकि मेंजेलिक क्लाउड्स, जो कि 2 ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ एक समूह है जिसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिल्की वे अभी भी फैल रहा है और स्थिर नहीं है और ये परिक्रमा कर रहा है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि परिक्रमा के दौरान 400 से 500 करोड़ों साल के बाद हमारा मिल्की वे गैलेक्सी हमारे पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराकर नष्ट हो जाएगा। जब किसी गैलेक्सी का टकराव होता है तो टकराव के कारण उस गैलेक्सी के ग्रेविटी फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण उस गैलेक्सी में मौजूद गैस, धूल और अरबों सौर मंडल सब अलग अलग होकर नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो रखूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।